नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा से मैं बीके सर। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका यूरिन, कि आपके शरीर में यूरिन कैसे बनता है, इसका निर्माण कहाँ होता है और इसकी क्रिया विधि क्या है। तो इसको हम आपको सरल और स्पष्ट भाषा में आपको बताएंगे। और आपके पेशाब में क्या क्या पदार्थ आपके मौजूद होते हैं, इसके बारे में भी आपको अभी हम नीचे दिखाएंगे। तो आपका जो यूरिन होता है या मूत्र होता है, उसका निर्माण कहाँ होता है, तो आपकी किडनी या जिसे आप गुर्दा भी बोलते हैं, ये किडनी या गुर्दा के द्वारा मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है। तो आइए हम आपको नीचे इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है उत्सर्जन जानना है। उत्सर्जन एक्सक्रेशन, जिसे उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन भी कहा जाता है। तो देखिए, अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट मीन्स आपका होता है खराब पदार्थ, जैसे अनपचा भोजन, पसीना, पेशाब एवं CO2 अन्य पदार्थ भी होते हैं। और इन्हें जो अंग निकालते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो उत्सर्जी अंग आपके 5 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, आपके ये 5 प्रकार होते हैं उत्सर्जी अंग, जिसमें आपका त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और किडनी होती है। आपकी मुख्य उत्सर्जी आपका अंग जो होता है किडनी होता है। मुख्य है ये आपका उत्सर्जी तंत्र है या उत्सर्जन होता है, उत्सर्जी अंग है ये आपका। किडनी जो है मुख्य उत्सर्जन तंत्र होता है या मुख्य उत्सर्जी अंग भी कहते हैं। जैसे त्वचा के द्वारा क्या क्या आपका उत्सर्जन होता है, तो इसमें आपका पसीना, सीबम एवं तेली पदार्थ भी होता है। इसी तरह आपका फेफड़ा में क्या आपका CO2 का होता है, CO2, और आपका वाष्प का होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, अनपचा भोजन आपका होता है। यकृत में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। किडनी में आपका यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि मानव का उत्सर्जन तंत्र या किडनी या गुर्दा का स्पष्ट चित्र ये है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये जो ऊपर आपका दिख रहा है, ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि होती है। और आपके दोनों साइड, ये और ये, दाएं और बाएं शरीर में, मानव के शरीर में 2 किडनी होती है, दायां और बायां भाग। और ये जो आपका दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये आपका लीवर होता है। और इसमें ये देखिए, ये और ये दोनों आपकी मूत्रवाहिनी नलियां हैं जो किडनी से आपको जुड़ी रहती हैं। और ये आपकी महाधमनी होती है और ये आपका महाशिरा होता है। और इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलते हैं, कार्टेक्स, और आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। और इसके अंदर जो होती हैं वृक्क नलिकाएं होती हैं, छोटी छोटी वृक्क नलिकाएं होती हैं, जिसे नेफ्रॉन बोला जाता है। इसकी किडनी की इकाई होती है। ये देखिए, इसके बाद आपको यहाँ जो दिख रहा है, ये मूत्राशय मार्ग होता है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और ये आपका जो होता है मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग, और इसे मूत्राशय बोलते हैं, मूत्राशय। जब इसमें आपके मूत्राशय में
आधा के लीटर आसपास आपका स्टोर होता है। इसके बाद जब ये भर जाता है तो आपको पेशाब लगती है, तो इसका आप उत्सर्जन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसकी क्रियाविधि को समझते हैं बहुत ही सरल भाषा में। देखिए, मूत्र का निर्माण की क्रियाविधि। जब हम पानी पीते हैं तो सबसे पहले पानी गले की नली से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि पानी को खून में मिलाना, खून में मिलाता है। उस पानी में बहुत सारे पदार्थ लाभदायक और कचरे भी होते हैं। जब खून में पानी आ चुका होता है तो खून पूरे शरीर में जाने से पहले साफ होने के लिए किडनी में आता है। देखिए, बहुत ही सरल भाषा में है। तो आपको कहाँ, किडनी में आता है। किडनी का काम खून को साफ करना। खून को साफ करने के लिए किडनी में नेफ्रॉन होता है। यह खून में कचरे को अलग छानता है और इम्पॉर्टेंट पदार्थ को खून में भेज देता है, खून में भेज देता है। आगे देखिए, फिर किडनी मूत्र को ब्लैडर, जिसे यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय बोला जाता है, में भेज देती है। जब ब्लैडर भर जाता है तब हमें मूत्र उत्सर्जन करते हैं या इच्छा होती है। ये बहुत ही स्पष्ट भाषा में है। अब देखिए, इसमें यूरिन में क्या क्या मुख्य पदार्थ होते हैं। देखिए, इसमें आपका जल 95% आपका जल पाया जाता है मूत्र में। 2% आपकी यूरिया होती है। और मूत्र का स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसका पीएच मान आपका 4.8 होता है। पीला रंग मूत्र का किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। और गंध क्यों आती है मूत्र में, तो आपके अमोनिया के कारण आती है। 1 से 2 घंटे बाद अगर इकट्ठा हुआ है, बाद में आपका गंध आती है, क्योंकि अमोनिया, यूरिया जो होता है बाद में अमोनिया बन जाता है। तो आपको हमने वृक्क के मूत्र में निर्माण की क्रियाविधि को स्पष्ट किया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। अगला इसका टॉपिक रहेगा, किडनी पे ही रहेगा।